कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे थे, ठीक है। काफी हमारे टॉपिक हमने कर दिए हैं, करीब 4-5 के करीब हमने, और लेक्चर मेरे ख्याल से तकरीबन आपके 50 के करीब हो गए हैं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के। एक्चुअल में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आती है हम उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम आपको ज्यादा आ रही है तो उसी हिसाब से हम लोग चले हुए हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या है, मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना, ठीक है ना। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। मैं करवाने के ऊपर यकीन नहीं करता, मैं समझाने के ऊपर यकीन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों की जो फीडबैक आ रही है मेरे को बहुत पॉजिटिव आ रही है कि सर काफी कुछ हमें इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इसी का नहीं है कि हम लोग आर्मी, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग अटेंड करते हैं आर्मी एसएससी वालों की, ठीक है। मेरा मेन काम है, हमारे काफी जो बच्चे हैं वो जीडी में भी गए हैं, ठीक है। पब्लिसिटी हम ज्यादा नहीं करते हैं, परंतु हम लोगों के दिलों में ये बैठाना चाहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स है क्या चीज, ठीक है। तो मेरा एक आप लोगों से एक ही आग्रह रहेगा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है या कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है तो कृपया करके आप वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी तो मेरे को शेयर हो रही है, परंतु अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं सर ये चीज थोड़ा सा ये डिटेल में दो। हम लोगों ने 1-2 लेक्चर इसीलिए बढ़ाए भी थे, ठीक है। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक वाइज शुरू किया हुआ है, उसी क्वेश्चन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट के एंड से आते हैं या फिर आपके एंड से जो भी आते हैं हम लोग उनको करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको भी फीडबैक देनी चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है ना। जो अगर आपको अच्छा लगता है तब भी बताओ, और अच्छा नहीं लगता तब जरूर बताओ, ठीक है। बाकी मैं बार बार यही बात करता हूं, मैथमेटिक्स इज ए कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट ए कंसेप्ट ऑफ डूइंग। मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो समझने का है, ना कि करने का है। मैक्सिमम बच्चे रटते हैं क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रट्टे पे नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर आप रट्टे पे मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आप गलत जा रहे हैं। हम लोगों का अपना विश्वास ये है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बढ़िया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेसिक मैथमेटिक्स का, दैट इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे आयु से संबंधित फलां का, ठीक है ना, राम अपने पिता से इतने बड़ा है या दुगना है या तिगुना है, ये वाले क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम प्रॉब्लम में आते हैं। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कर दिया हुआ है। जो बच्चे आज हमारे साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मैं उनको फिर बता रहा हूं कि हमारा एक लेक्चर पहले भी आ चुका है जिसमें हमने आयु के रेशियोज वाले क्वेश्चन, अनुपात वाले क्वेश्चनों को उठाया था। आज मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं जो आप कितने गुना बड़ा है, या एक दोस्त दूसरे दोस्त से इतना छोटा है और दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त से इतना बड़ा है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट टुडे, ठीक है ना। आज हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मैं आपके, ठीक है, जहन तक, जिसको बोल सकते दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आपकी कमी नहीं है, फिर वो मेरे एंड से कोई ना कोई कमी है, तो मेरे को बताओ तो सही ना कि सर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। मैं उसको और बढ़िया तरीके से, मैं एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से करने में यकीन करता हूं, परंतु अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है। उन 10 में से सारे आप, ठीक है, हर कोई क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ सकता, परंतु उन 10 तरीकों में एक तरीका इतना यूनिक हो सकता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। सो टुडे वी हैव टू डू, मैंने वही आपके जैसा सिस्टम किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया है, इसको 4th, 3rd, 2nd, 1st मान लो। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है। मैं फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से छोटा है, ठीक है ना। कितना छोटा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अगर यहां पे अल्फाबेट के लिए आपको लगता है कि जयेश, अनिल और प्रशांत ये तीनों अलग अलग नाम है और तीनों के अल्फाबेट्स अलग अलग हैं, यू कैन लेट द एज ऑफ जयेश इक्वल टू जे,
अनिल एज इज इक्वल टू ए एंड प्रशांत एज इज इक्वल टू पी। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं अब हिंदी में बता देता हूं कि अगर आपको लगता है ये तीनों नाम अलग अलग अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, एक जे से शुरू हो रहा है, एक ए से शुरू हो रहा है, एक पी से शुरू हो रहा है, तो आप इन्हीं को एज को मान लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, अगर आपने माना जयेश की, मैं एक लाइन लिखूंगा, बाकी मैं वैसे का वैसा करूंगा। माना जयेश की आयु कितनी, जे वर्ष। ठीक है, क्योंकि अनिल की ए और प्रशांत की पी। जयेश अनिल से उतना बड़ा है। अब क्वेश्चन समझो, जयेश माइनस अनिल इज इक्वल टू, जितना मैं प्रशांत से, जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है। तो बेटा मैं भी गलत लिख दिया, मैंने बड़ा बोल दिया बीच में, तो यहां पे क्या आएगा, जयेश अनिल से उतना छोटा है। ठीक है, हाँ, तो आपके पास अनिल बड़ा होगा ना, ए माइनस जे इज इक्वल टू, जितना मैं प्रशांत से बड़ा है। अब इसमें क्या है, जे माइनस पी। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक बार कर रहा हूं। अनिल जयेश से बड़ा, जितना बड़ा है, जितना कि वह प्रशांत से नहीं, अनिल जयेश अनिल से, अगर आप लोग इसको ऐसा नहीं मानना चाहते तो अनिल जयेश से उतना बड़ा है, जयेश अनिल से उतना छोटा, रहने दो अनिल, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने लगे। अनिल जयेश से उतना बड़ा है, उतना बड़ा मतलब जयेश छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, अनिल माइनस जयेश करेंगे। जितना मैं प्रशांत से बड़ा है, ठीक है ना, जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है, तो इसमें पहले मैं अनिल बड़ा था, अनिल माइनस जयेश किया, इज इक्वल टू जयेश माइनस पी। ठीक है ना, जयेश माइनस प्रशांत। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर और तरीका देखता हूं। ठीक है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है ना, ये बराबर है, ये खुद बोल रहा है, जितना उतना छोटा है जितना मैं प्रशांत से बड़ा हूं, उतने साल छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो अनिल माइनस जयेश, जयेश माइनस प्रशांत इक्वल आ गया। ठीक है ना, अब इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा पी, और जे को इधर लेके जाऊंगा तो जे प्लस जे हो जाएगा। मैंने पहले बताया होगा कि माइनस इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यू कैन राइट इट एज ए प्लस पी इज इक्वल टू 2j। यहां तक एक इक्वेशन बन गई। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो बढ़िया है, नहीं है तो इसको फिर क्वेश्चन की, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन में अगर कंफ्यूजन है, यहीं से आता क्वेश्चन हो जाता है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। ठीक है, बार बार जो मैंने बोला हुआ है उसको बार बार आप बैक करके देखना, काफी ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे बोलता क्या है, आगे बोलता है बड़ा है, यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल बन गया बेटा। यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग, ये तो हमने अनिल व प्रशांत की आयु का योग a प्लस पी इज इक्वल टू 48 है। दैट इज क्वेश्चन नंबर, प्रशांत की आयु का योग 48 हो। तो बोलता आप लोगों को क्या निकालना है, जयेश की आयु कितनी है। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है ये वाली, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। यू कैन राइट इट एज 2j इज इक्वल टू 48, j इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, 48 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 ईयर्स। जयेश की आयु 24 ईयर्स। ठीक है ना, अगर जयेश की 24 है, अगर वो प्रशांत की बोलता तो प्रशांत की निकाल सकते थे आप। ठीक है ना, यहां पे a प्लस 40, 2j आ गया, ये 24 प्लस ये, परंतु यहां पे फिर माइनस डिडक्ट करना पड़ेगा, पर ये भी 0 हो जाएगा, नहीं, फिर यही आएगा आपके पास।
मैं सोच रहा था किसी और की आयु का पता लगता तो हम लोग वो भी निकाल सकते थे, परंतु आई थिंक कि अगर जयेश की 24 आई, यहाँ पे पुट की जयेश की 24, ये भी इक्वल ही आएगा 24 माइनस बी, 24 माइनस बी। हाँ ये हो सकता है a माइनस 24 तो 24 माइनस पी, पर वो तो आ ही रहा है, ये प्लस पी इक्वल टू 48। ठीक है, एनी हाउ ये जयेश की आयु आएगी, इसमें अनिल और प्रशांत की आयु का पता करेगा तो उसको एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी तभी होगा। ठीक है, 24 ईयर्स, यस दैट इज द राइट ऑप्शन, 24 साल। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी मां की आयु, मतलब हमारी का मतलब क्या हुआ कि ये दो लोग हैं, कम से कम दो लोग हैं। ठीक है ना, नहीं तो मेरी मां की आयु, हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु, आगे ना भाई की आयु से त्रिगुणी है, मम्मी की आयु मेरे बड़े भाई की आयु से त्रिगुणी, बड़े भाई अभी पता नहीं बड़ा भाई है छोटा भाई है, आयु से त्रिगुणी है, और मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुणा बड़ा हूं। इस क्वेश्चन को समझना, अगर 3 गुणा बड़ा हूं तब तो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, परंतु अगर आयु में भैया से इतना बड़ा हूं तो 1/3 गुणा जितनी आपके भाई की आयु होगी उसमें एडअप होगा, ना कि मल्टीप्लाई होगा। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी मां की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसा क्वेश्चन सोच समझ के आप लोग ना, मेरे ख्याल से मेरी मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु से अच्छा है कि मैं भाई की आयु को मान लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो भाई तीनों के साथ कंसर्न कर रहा है, मेरे साथ भी मां के साथ भी। ठीक है ना, तो इसलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, माना भाई की आयु इज इक्वल टू x वर्ष। अब मां की आयु कितनी गुणी थी? मां की आयु 3x, 3 गुणा तो 3x ईयर्स। अगला बोला है भाई मेरी आयु, मैं अपने भाई से आयु में 1/3, ठीक है ना, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुणा बड़ा हूं, भाई की आयु में 1/3, आप सिंपल मेरी आयु, क्वेश्चन समझना बस, मेरी आयु हुई भाई की आयु में 1/3 ऐड कर दो, 1/3 उसकी उम्र में। ठीक है ना, ये आ गया 3x + 1x, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 4/3x, ये भाई से इतना बड़ा होगा। ठीक है ना, भाई मेरे से छोटा है, इसका मतलब मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था 4 वर्ष पहले। अब देखना ना क्वेश्चन में क्या बोला, 4 वर्ष पहले मैं, तो मेरी आयु कितनी है? ये आज मेरी आयु 44 ईयर्स है, तो 4 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? 40 ईयर्स। सिंपल सा फंडा, यानी जो मेरी इस टाइम वर्तमान आयु है उसमें से 4 माइनस कर दो। अगर इस टाइम मेरी आयु ये है 4/3x, तो 4 वर्ष पूरक मेरी आयु, सिंपल 4/3x -4 कर दो, 4 अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो किसके बराबर आ गया? भाई की आयु के बराबर। ठीक है ना, तो दैट शुड बी इक्वल टू, भाई की आयु कितनी मानी थी? भाई की आयु x वर्ष। ठीक है, ये आ गया आपके पास 4/3x -1x, इसको मैं 1x लिख दिया, 1x को इधर ले आया माइनस हो गया और इसको इधर ले गया +4 हो गया। एलसीएम ले लिया इनका, तो ये आ जाएगा 3 नीचे और ये आ जाएगा 3 × 3 -3, यानी 1/4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 × 3। ये एलसीएम वाला करना कोशिश कर लेना, फ्रैक्शन वाला हम लोगों ने कवर किया है, अगर ज्यादा नहीं कवर किया होगा तो हम फ्रैक्शन, वैसे किया हुआ मेरे को याद आ रहा है, पर अगर नहीं किया होगा तो हम फ्रैक्शन भी साथ में कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो
ये याद रखना कि ये एलसीएम कैसे लिए जाते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को। तो मैंने बहुत बढ़िया तरीका बताया हुआ 3 और 1, अगर ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, इन 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 4 में से 3 कम किए, 1 रह गया तो ये आ गया 1/3x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 12s। इसका मतलब y की उम्र कितनी है, y की आयु 12 वर्ष। पूछी किसकी आयु है, भाई वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी मां की आयु कितनी है, वर्तमान आयु, यहां पर लिखो मां की आयु, बस y की आयु से 3 गुनी 12 into 3 36 years। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पर समझना करना बाद में, पहले समझना, अगर समझ आ जाता है तो एक बार खुद रिपीट करने की कोशिश करना, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है एक बार वीडियो दोबारा देखो, ठीक है ना, वापस देखो, अगर आपको क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लिख देना, सर ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं उसका कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान का उसने कोई जिक्र नहीं किया, अगर वर्तमान का जिक्र किया हो तो हमने ये करना था, माना पिता की वर्तमान आयु दिस और पुत्र की वर्तमान आयु दिस, ठीक है ना, परंतु अब इसने 10 वर्ष पहले किया हुआ तो हम क्या करते हैं, माना 10 वर्ष, माना 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु x, ठीक है ना, तो पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, इज इक्वल टू 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यह आ गया 3x। मैं फिर बता रहा हूं कि हम लोग वर्तमान आयु तब मानते हैं जब आपको उन दोनों में कोई रिलेशन दिया होगा, यहां पे किसी में भी देखेंगे तो वर्तमान आयु का कोई रिलेशन ही नहीं है, या तो 10 वर्ष बाद वाली आयु का रिलेशन है या 10 वर्ष पूर्व वाली आयु का रिलेशन है, कोई बात नहीं, आप 10 वर्ष पूर्व वाली आयु का या 10 वर्ष बाद वाली आयु का रिलेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x वर्ष आ गई, पिता की तो वर्तमान आयु कितनी हुई, वर्तमान आयु अगर इसको ले तो x प्लस 10 और इसको ले पुत्र की है और पिता की 3x प्लस 10, ये आ गई वर्तमान। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, नहीं पहले पुत्र की आयु लिखते हैं, पुत्र की आयु x प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10 प्लस 10 और पुत्र की आयु पिता की आयु 3x प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 3x प्लस 10 प्लस 10, परंतु अब क्या हो रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी 10 वर्ष बाद। अब मैं अगर इन दोनों का कोई रिलेशन बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था,
अगर पिता और पुत्र को, वैसे तो आप कभी भी बेटे और पुत्र की आयु को बराबर कर ही नहीं सकते, परंतु मैथ एक ऐसी चीज है जो हमें प्रैक्टिकली ये बताता है कि हम लोग ये कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन मेथड, ठीक है ना। तो मुद्दा पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, होगी 10 वर्ष बाद, परंतु हम क्या देख रहे हैं, अगर मैंने इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूं आज मेरी उम्र है 40 साल, मैं अपने बेटे की आयु का दुगना हूं, तो बेटे की हुई कितनी 20 साल, अगर मैंने दोनों को करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुत्र की आयु से 2 को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बेटे की आयु को अब जो दुगनी है ना, वो अगर, हालांकि दुगना तो मैं हूं, पिता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर देखेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 20 और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये अगर समझ आ गया तो बहुत बड़ी बात है। पिता की आयु, पिता पुत्र से 2 गुना है 10 वर्ष बाद, तो इसका मतलब ये वैल्यू 2 गुनी कब मैं इक्वल कर सकता हूं, जब इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 मल्टीप्लाई इसमें किए तो दोनों की आयु बराबर हो गई, यही जब मैं 2 बेटे की आयु में मल्टीप्लाई किए तो दोनों की आयु बराबर हो गई, ऐसे इसमें किए। परंतु यहां पे क्या इक्वेशन निकल जाते हैं 3x प्लस 20 और 2x प्लस 40, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 3x माइनस 2x और 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x 1x आएगा और ये आ गया x इज इक्वल टू 20, ठीक है ना, x 20 आ गया। उसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, अब वर्तमान आयु क्या हुई, वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, हमने लिखा था x प्लस 10 यानी 20 प्लस 10 30। अब पिता की वर्तमान आयु कितना 3x प्लस 10, तो यह गया 3 इंटू 20 प्लस 10, 23 या 60 प्लस 1 70, यह गया 70। अब इनकी रेशो निकालनी है, तो क्या अनुपात आएगा आपके पास, ठीक है ना, इनकी रेशो का अनुपात क्या आएगा, तो उसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। देखो बेटा इसमें ना, इसने क्लियर नहीं किया हुआ है कि पिता की और बेटे की, देखो दोनों में अलग अलग है। अगर पिता की आयु का अनुपात डिवाइड बाय पुत्र की आयु का अनुपात बोला हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे तो क्लियर किया नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या लिखी है, ठीक है ना। अगर यहां पे लिखा होगा पिता की आयु का अनुपात और पुत्र की आयु का अनुपात, वैसे तो क्वेश्चन क्लियर कर दिया, उसकी उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, अब उसने लिखा उनकी, यहां पे लिखा होगा पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात किस अनुपात में है, तब हम लोगों ने उस हिसाब से कर देना था, परंतु यहां पे नहीं लिखा है, तो आप चाहे इसको ऐसे कर दो 70/30, 0 के साथ 0। अगर आंसर 7:3 है तो आपके पास, अगर ऑप्शन में 7:3 है तो आंसर ये आएगा, अगर 3:7 है तो आंसर वो आएगा। इसका मतलब बेटे की आयु का अनुपात प्लस डिवाइड बाय पुत्र पिता की आयु का अनुपात, तब 3:7 आएगा, ठीक है ना। परंतु कुल मिलाकर जो इन दोनों की एज आएगी ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, अनुपात इसी चीज को बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, परंतु अब आपको आसान लग रहा है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अभी भी आपको टिपिकल लग रहा है तो इसका मतलब आप बेसिक में अभी भी थोड़ा सा कमी रह गई है, तो हताश मत होइए, परेशान मत होइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए, नहीं पता लगता कमेंट बॉक्स में जाइए, सर ये चीज नहीं आ रही है, ठीक है ना। और एक साथ साथ में, ठीक है ना, मैं बार बार बात करता हूं आप लोगों के लिए, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया बात है, आप बदले में मेरे को भी मोटिवेट कर दिया करो सब्सक्राइब करके चैनल को, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का या 3 का ये रेशियो आ गई, ठीक है ना। अब मैं इसमें देखता हूं कि आंसर 7:3 है इसमें सर, ठीक है ना। पिता डिवाइड बाय पुत्र, पिता को ऊपर ही रखते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो
दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक का हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, आपने कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, वो जरूर डाल देना कि सर ये क्वेश्चन है, इसकी प्रॉब्लम ये है तो बताइए। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी। पिता व पुत्र की आयु क्या है, ठीक है। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो एक की मान लेते हैं, दूसरी तो अपने आप ही निकल जाएगी। माना पुत्र की आयु या माना पिता की आयु, माना पुत्र की आयु बराबर है x, तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी, पिता की आयु बराबर है 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, मैं बोल रहा हूं मेरा और मेरे बेटे की उम्र का जोड़ जो है वो 45 है। अगर आज मेरी आयु 35 वर्ष है तो बेटे की आयु कितनी हुई, 10 वर्ष, ठीक है ना। देखो दोनों का जोड़ कितना है 45। अगर मेरी 35 हुई तो नेचुरली उसकी 10 होगी, तभी तो दोनों को मिला के 45 बनेगी, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, अब लिखो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर है x माइनस 5। पिता की आयु माइनस x माइनस 5, ये आ गया x माइनस 5, ये ऐसे जाएगा 45 माइनस 5 गए 40 माइनस x, ये आ गया। बोलता उस समय की आयु का 4 गुना थी। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों को गुणा करेंगे हम लोग, x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो क्या करे, वो काहे के बराबर होगा, उस समय की आयु का 4 गुना थी। पिता की उस समय की आयु का, पिता की आयु कितनी थी, ठीक है। पिता की उस समय की आयु की 4 गुना थी। अगर हम लोग इस चीज में ना थोड़ा सा, फिर इसमें ऐसा था, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। नहीं तो इसी क्वेश्चन को फिर हम लोगों को क्या करना था, माना पिता की आयु 45 माइनस x, माना पुत्र पिता की आयु x, ये क्वेश्चन ऐसे, फिर कैलकुलेशन कम हो जाएगी। मैं सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं, और पुत्र की आयु 45 माइनस x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले क्या माना था मैंने, पिता की आयु x और पुत्र की आयु 45 माइनस x, वही सेम आएगी, पर यहां पे क्या आएगी, पिता की आयु, और यहां पे आएगी पुत्र की आयु। बस देखो कैलकुलेशन में कितना फर्क आ जाएगा। मैं दोनों कैलकुलेशन कर दूंगा, अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो दोनों कैलकुलेशन। माना पिता की आयु x, दोनों का जोड़ 45 है, तो पुत्र की आयु 45 माइनस x हुई। 5 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु 45 माइनस x माइनस 5, इसमें 5 कम कर रहे हैं तो ये आ गया 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू पिता की आयु का 4 गुना थी। उस समय की इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी। उस समय की पिता की आयु कितनी थी, ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख रहे हैं x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 40 माइनस x इज इक्वल टू 4, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 40, यानी 40 इस साइड गया, माइनस 40 आ गया, माइनस 36 आ गया, और माइनस x इज इक्वल टू माइनस 36 आ गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 36 आ गया। अब x कितना लिया था, पिता की आयु, पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, अब पुत्र की आयु, पिता की आयु आ गई, तो पुत्र की आयु बराबर है 45 माइनस 36, ठीक है, दैट इज 9 ईयर्स। बेटा 9 साल का, पिता 36 साल का, ये पिता की आयु निकाली, दोनों को मिलाएंगे, दोनों का जोड़ 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नियर अबाउट टू एज से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो कृपा करके आप लोगों ने इसको डिटेल में करना है। अगर आपको लगता है कि कोई कोशिश
बेकार जा रही है आपकी, तो आपने कमेंट में जरूर बताना कि सर ये दिक्कत आ रही है, हमें बताओ। क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर था, हमने जबरदस्ती 1-2 क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है। इस टाइप के ये 8 क्वेश्चन अगर आपको आगे जो हम लोगों ने इनको कवर किया हुआ है, देन ठीक है, आपका माइंड सेट हो जाएगा, आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। परंतु याद रखना कि ये अच्छे से समझ के करना है, क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी टेस्ट का आपको रह गया है या कोई टेस्ट है जिसका क्वेश्चन आया और हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया, तो आप लोग उसको डालो, ठीक है। कमेंट में डाल दो उसको कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर वैसे मेरे उसके ऊपर जो मेरी इंट्रो है उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वहां पे, तो आप डालिए उसमें, बताइए ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, यू हैव टू मोटिवेट मी। इफ आई एम मोटिवेटिंग यू देन यू मोटिवेट मी। हाउ? शेयर, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, याद रखना ये मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन रहती है। ओके, मिलती है ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर कल के लिए।